इसको हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानना होगा कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है, और फिर उसके बाद विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है, इसको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है। विद्युतीय द्विध्रुव, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं, जो परिमाण में समान होते हैं किंतु प्रकृति में विपरीत, यानी कि एक पर माइनस चार्ज एक पर प्लस चार्ज। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, तो O से L दूरी पर ये है, और जो O से L दूरी पर ये दूसरा है, यानी कि मान लेते ये बिंदु A, ये बिंदु B, तो OB इज इक्वल टू L और OA इज इक्वल टू L, यानी कि OB और OA दोनों आपस में बराबर होता है और O मध्य बिंदु है। अब समझते हैं कि इसका आघूर्ण कैसे निकालेंगे, यानी कि विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण मोमेंट निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है इसको समझिए। तो यहाँ पे हम लेंगे बिंदु A, यहाँ पे बिंदु B, मध्य बिंदु O है, सब वही व्यवस्था, दो गो चार्ज होगा लेकिन परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत, यानी कि इस पे माइनस चार्ज इस पे प्लस चार्ज। ये भी सेम L डिस्टेंस दूरी पर होगा और ये भी L डिस्टेंस की दूरी पर होगा। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण को जो है हम लोग P से सूचित करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए P वेक्टर, और इसकी दिशा जो होती है आघूर्ण का वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यानी कि इसकी जो दिशा होगी A से B की ओर होगी। इसका जो व्यंजक होता है वो होता है Q इंटू 2L, यानी कि किन्हीं दोनों आवेशों में से सिर्फ एक आवेश का परिमाण और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि L प्लस L इज इक्वल टू 2L, यानी कि आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को आघूर्ण कहते हैं। इसकी जो दिशा होगी याद रखिएगा, इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, अक्षीय स्थिति पे पता करना है कि द्विध्रुव के कारण कितनी तीव्रता होती है। तो इसको मिटा करके आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि A कोई एक रेखा है, यहाँ पे मान लेते हैं माइनस Q चार्ज, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस Q चार्ज, मध्य बिंदु O है, ये बिंदु A और यहाँ पे जो बिंदु है मान लेते हैं B है। तो यहाँ का जो डिस्टेंस होगा L होगा और यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये भी L होगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि जो बिंदु O है, इस बिंदु O से R डिस्टेंस दूरी पर, ठीक है, R डिस्टेंस दूरी पर एक बिंदु है P, एक बिंदु है P। हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करना है। इस द्विध्रुव के कारण हमें पता करना है कि इस पॉइंट P पर विद्युतीय तीव्रता कितनी होगी। तो अब हम ये मान लिए हैं कि O से जो P की दूरी है वो R है, तो आप सोच के बताइए कि A से P की दूरी कितनी होगी। तो A से जो P की दूरी होगी वो हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक R है तो यहाँ से यहाँ तक L। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए A से P तक तो ये हो जाएगा R प्लस L। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, B से P की दूरी पता करनी है कि कितनी होगी। तो टोटल दूरी O से P कितनी है, तो R है और O से B है L, तो इतना निकलना है। तो टोटल R में से L को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो बिंदु A पर स्थित आवेश है माइनस Q और बिंदु B पर स्थित आवेश है प्लस Q। तो पता करते हैं कि इन दोनों के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु A पर स्थित आवेश माइनस Q, बिंदु A पर स्थित आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता
ठीक है, तो इसको मान लेते हैं E1 वेक्टर। तो तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 और आवेश का परिमाण और जो दूरी होता है यानी कि A से P की जो दूरी है वो कितनी है r+l, अभी बताए हैं r+l का हो जाएगा स्क्वायर। अब हमको पता करना है कि जो E1 है इसकी दिशा कहां से कहां होगा, P से आगे की ओर होगा या P से पीछे की ओर होगा। तो मान लेते हैं कि बिंदु P पर प्लस यूनिट चार्ज है, ये हम मान लेते हैं कि बिंदु P पर प्लस यूनिट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और A पर है नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इसकी जो दिशा होगी पता है समान आवेश में विकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है और समान आवेश में विकर्षण होता है। तो ये आवेश माइनस है, यहाँ पे प्लस यूनिट चार्ज है, इसलिए इसकी जो दिशा होगी वो इधर होगी यानी कि P से A की ओर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि E1 की दिशा P से A की ओर होगी, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं कि बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण P पर तीव्रता कितनी होगी और इसकी दिशा हम देखेंगे कितना होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु B यानी कि बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस Q, बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण, ठीक है, प्लस Q के कारण बिंदु P पर की तीव्रता, बिंदु P पर की तीव्रता कितनी होती है ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि तीव्रता है E2, तो इसका भी फॉर्मूला सेम हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, कोई दिक्कत, 1/4πε0, फिर एक आवेश का परिमाण और जो दूरी है यानी कि जिस बिंदु से हमें निकलना है यानी कि बिंदु B से पता करना है कि इस पॉइंट पर कितनी तीव्रता होगी, तो इतना डिस्टेंस हम लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है r-l, तो r-l का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है इसकी दिशा पता करनी होगी कि इसकी दिशा किस ओर होगी। तो इसकी जैसे यहाँ पे हम देखे हैं कि प्लस यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस यूनिट चार्ज था, तो इसकी दिशा इस ओर थी, लेकिन यहाँ पे प्लस यूनिट चार्ज है B पर और यहाँ पर भी प्लस यूनिट चार्ज है, तो इसकी दिशा यानी कि इससे दूर होगा। मान लेते हैं कि इधर कोई पॉइंट है M, तो जो E2 की डायरेक्शन होगा वो इस ओर होगा और E1 का डायरेक्शन किस ओर था, तो इस ओर था E1 का डायरेक्शन यानी कि P से A की ओर, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा E2 का वो हो जाएगा P से M की ओर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख लेंगे E2 की दिशा P से M की ओर होगी, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि द्विध्रुव जो है यानी कि जो AB द्विध्रुव है, इस AB द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट पर कितनी तीव्रता होगी, तो हमने दोनों बिंदुओं पर स्थित आवेश के कारण बारी बारी से हमने तीव्रता ज्ञात कर लिया है। हमें अब ज्ञात करना है कि परिणामी तीव्रता कितनी होगी। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें जो अधिकतम तीव्रता है उसमें से जो कम तीव्रता है उसको हटाना चाहिए। तो यहाँ पे जो अधिक तीव्रता है वो E2 है और E1 की जो E1 है इसका मान कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर ज्यादा है, डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कम है, तो इसका डिनोमिनेटर कम है, हाँ ठीक है। तो इसमें से हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम परिणामी तीव्रता निकालने के लिए परिणामी तीव्रता कहाँ पर, तो जो है बिंदु P पर, यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम लिखेंगे E2 माइनस E1। तो आगे बताओ कि E2 कितना है, तो E2 जो है वो है 1/4πε0 इंटू Q बाई r-l का स्क्वायर, ठीक है, माइनस E1 कितना है, तो E1 यहाँ पे है 1/4πε0 Q बाई r+l का स्क्वायर,
अब इसको हल करना होगा, तो 1/4πε0 ये तो हम ले लेंगे कॉमन, क्यू भी ले लेते हैं साथ साथ कॉमन, तब अंदर सिर्फ बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा q/4πε0। इन दोनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। तो q/4πε0, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे हम, और यहाँ पे माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl बाई, ये दोनों का जो फॉर्मूला होता है हम एक साथ इसको लिख सकते हैं r माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यहाँ पे आगे 4πε0 r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर और 2rl दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा q/4πε0। इसके आगे जो है हो जाएगा 2rl और 2rl मिल के हो जाएगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा इसके आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं q/4πε0 इंटू 2r इंटू 2l, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो l होता है ये बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है एज कंपेयर टू r, यानी कि जो O से P की डिस्टेंस है r, इसके तुलना में l बहुत छोटा होता है, क्योंकि l इज very smaller than r, so हम लोग l को जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। तो जब हम l को निगलेक्ट करेंगे तो l यहाँ पे खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम l को शून्य नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे l मल्टीप्लाई में है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे q/4πε0, यहाँ पे 2l को पहले लिखेंगे और 2r को बाद, उसके बाद यहाँ पे एल स्क्वायर निगलेक्ट हो गया तो सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर। इट मीन्स हम इसको डायरेक्ट r के पावर 4 कर सकते हैं, तो एक r से यहाँ पे कटेगा तो बच जाएगा r के पावर 3 q इंटू 2l। अभी हमने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया है कि विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकालते हैं। तो आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या बताए थे, तो किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों के बीच के दूरी, तो इसका मतलब है कि q इंटू 2l के जगह पे हम p का वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे p सॉरी इसके आगे जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम E इज इक्वल टू, हो जाएगा क्लियर है, यहाँ पे लिखेंगे q/4πε0 इंटू, यहाँ पर सिर्फ बचेगा, सॉरी यहाँ पे q के जगह पर हम p रखेंगे p, और यहाँ पे जो है हो जाएगा सिर्फ 2/r³ बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू 2p। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4πε0 इंटू 2p/r³। तो ये जो है हम लोगों का हो गया परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E की दिशा किस ओर होनी चाहिए, तो परिणामी तीव्रता जो E की दिशा है वो आघूर्ण के ही दिशा में होगा। इट मीन्स इसका दिशा जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस ओर ही होना चाहिए, परिणामी तीव्रता इस ओर होगा क्योंकि E2 का मान भी ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिशा P से M की ओर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हम लोगों का अक्षीय स्थिति के कारण, अक्षीय स्थिति पर द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर का तीव्रता है, यानी कि पॉइंट बी पर इसकी हमने तीव्रता ज्ञात किया है।
इसके 3 केस हैं। ये पहला केस था, अभी 2 केस और हैं। उस दोनों केस को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे आपके साथ। और इसमें कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।